गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपने कभी देखा है एक जो माली या आप खुद भी जो है बगीचे में जब पौधा लगाते हैं तो हम कोई प्लांट लगा रहे हैं, मान लीजिए हमने नीम का पौधा लगाया या आम का पौधा लगाया है, कोई भी पौधा लगाया। उस पौधे को लगाने के बाद आसपास उसके हम एक बागड़ लगाते हैं। बागड़ समझते हैं आपके? जाली लगा देंगे हम, या ईंट से एक थोड़ी सी छोटी सी दीवार जैसी बना देंगे। क्यों बनाते हैं हम? ताकि कोई भी पशु पक्षी कोई भी आसपास से जो आए उसको कुचल ना दे, पौधे को कोई खा ना ले उस प्लांट को, है ना, ताकि प्लांट बड़ा हो सके। वो करते हैं ना हम लोग। क्योंकि मैंने देखा है कि आप में से कई लोगों ने जो मेरे बर्थडे पे जो प्लांटेशन किया था ना, जो मैंने आपसे कहा था कि अपन प्लांटेशन करेंगे इस बार, तो उस प्लांटेशन में मैंने देखा कई बच्चों ने पौधा लगाया और आसपास उसके जिन्होंने चाहे वो लकड़ी की से उन्होंने एक बागड़ बना दी हो, एक बाउंड्री जैसी बना दी उन्होंने, ताकि कोई दूसरा एनिमल उसको खा ना जाए पौधे को, है ना। ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ क्यों करते हैं हम? इसलिए करते हैं क्योंकि शुरुआत में पौधा जो है वो कमज़ोर होता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने नीम का पेड़ लगाया, नीम का पौधा था हमने लगाया, ठीक है, छोटा, या आम का पौधा लगाया, छोटा सा प्लांट है, कोई भी उसे डैमेज कर सकता है। हमने आसपास उसके बाउंड्री लगा दी हमने। अब वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा, खूब बड़ा वृक्ष बन जाएगा, ठीक है, यानी कुछ सालों बाद वो बड़ा पेड़ बन जाएगा। अब जब बड़ा पेड़ बन जाता है तो कोई, आपने देखा है कि बड़ा सा पीपल का पेड़ है उसके आसपास कोई बाउंड्री लगाए? नहीं लगाते लोग, ठीक है, जनरली लोग नहीं लगाते, क्योंकि वो बड़े पेड़ को डैमेज करना बड़ा मुश्किल होता है ना। कोई भी चलता फिरता पशु पक्षी जो है उसको वो तो उतना ऊंचाई पर है, कैसे खा लेगा उसको, कैसे डैमेज कर लेगा? वो खाएगा भी तो कितना खाएगा, कितना डैमेज करेगा, ठीक है। तो पॉइंट यही है कि लाइफ में भी सक्सेस के लिए जब हम सफलता का पौधा रोपते हैं ना बेटा, जब हम सफलता का पौधा रोपते हैं कि हमको सक्सेसफुल बनना है, हमें कुछ अच्छा अचीव करना है, तो आसपास हमें बागड़ लगानी होती है। और ये बागड़ किन से बनी होती है? ये बागड़ बनी होती है आपकी मेहनत से, आपकी कंटिन्यूटी से। आप मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, और सही गुरुओं का, सही टीचर्स का मार्गदर्शन आपके पास होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है। आपकी मेहनत, आपकी कंटिन्यूटी, सही मार्गदर्शन, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड और आपके माता पिता का आशीर्वाद, सब साथ होता है बागड़ के समान, ठीक है। जब ये बड़ा हो जाएगा, खूब बड़ा, अब मान लो कल को आज के 20 साल बाद आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे, आप कार्डियो सर्जन बन गए, आप कार्डियो फिजिशियन बन गए, आप, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट बन गए बड़े वाले आप, तो वैसे में ये कि फिर मेरी या किसी और की आवश्यकता नहीं है। आप इतने बड़े वृक्ष बन चुके हो कि आपकी छाया में कई लोग रह रहे होंगे, आपके आसपास कई लोग जो है वो रह रहे होंगे। किसी ने मुझे बताया था, झांसी का एक बात है, पुरानी बात है, झांसी में एक डॉक्टर साहब, झांसी के आसपास कहीं पर एक डॉक्टर साहब हुआ करते थे, या हैं अभी भी, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, नाम भी मैं स्किप कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो वो डॉक्टर साहब जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, और उनके पास जो है वो आसपास के गांव के इलाके से काफ़ी सारे लोग आया करते थे जिनकी हड्डियां गलत जुड़ गई हैं, कोई तकलीफ हो गई है। वो बहुत ही बड़े सर्जन थे। तो उनके कहते हैं कि जहाँ उनका हॉस्पिटल था उसके आसपास एक मैदान जैसा था, उस मैदान में दुकानें खुल गई थी, कचौड़ी समोसा ना ये ना वो तमाम, कि भैया रुकने के लिए भी टेंट लगा दिया किसी ने कि भैया कोई तकलीफ है, नंबर नहीं आ रहा तो टेंट में रुक जाओ टाइप से। मतलब वो एक आदमी के अस्पताल के आसपास पूरा का पूरा मेला लग गया था। इतने लोग देखने आया करते थे, दिखाने आया करते थे। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि आपको वट वृक्ष बनने तक आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे बड़े वृक्ष बनने तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने मार्गदर्शन प्रॉपर हो, आपको गलत हाथों में आप ना जाएं, आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, आप मेहनत करने से बचने का कोई उपाय ना खोजें। कोई भी आपको बोलता है ये शॉर्टकट है, ये वो है, तो आप समझ लीजिए कि आपका विनाश करने की तरफ लेके जा रहा है वो आदमी, क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना होता है, स्मार्टली हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता बेटा, ठीक है। माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, चाहे जैसा भी हो, कभी आपके पापा से बनती हो ना बनती हो, पर ब्लेसिंग्स जो है वो चुपचाप भी काम कर रही होती है, चुपचाप भी काम कर रही होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है ना। अभी एग्जाम होने को, जैसे आज कितनी तारीख है, जबकि जो है वो 24 अप्रैल है। अब आपको एग्जाम जब होने को है तो अब आप घबराना शुरू करते, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं। इस समय एकदम पॉजिटिव रहना कि जो हमने किया, देखो यदि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की ना तो हमारी गलती थी वो, तो अभी जो भी हो चुका। अब अगले 15 दिन हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम
मान लो जो भी स्कोर हो उस स्कोर पे कितने नंबर ऐड कर सकते हैं, इस पे कोशिश करना है हमको। साल भर अच्छे से पढ़ाई की है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसी पढ़ाई को रिकॉल कर रहा था कि बर्बाद ना चली जाए वो पढ़ाई, है ना। तो एटीट्यूड ऐसा रखो आप कि भाई एग्जाम तो आना ही एक दिन, होना ही एग्जाम, हम कितना आज से कल बेहतर कर सकते हैं, कल से आज कितना बेहतर कर सकते हैं, कल और कितना बेहतर करेंगे, ये रोज में सोचना है हमको। बिहेव लाइक ए मशीन, थिंक लाइक ए मशीन, डोंट बी इमोशनली फूल, ठीक है। इमोशन में आकर, डिप्रेशन में आके पढ़ाई बंद मत करना, पछतावा होगा बेटा। अभी सिर्फ अपने आप को चालू रखो अपने इंजन को कि हाँ पढ़ना 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 है, ठीक है ना। और लाइफ में इतने बड़े बट वृक्ष बनने की कोशिश करो कि तुम्हारे आसपास जितने लोग आए वो तुम्हारी सराउंडिंग में उनको कुछ ना कुछ मिले तुमसे, चाहे ऑक्सीजन मिले, चाहे फल मिले, चाहे छाया मिले, कुछ तुम्हारे पास आने पर उनको मिलना चाहिए, ठीक है। एक और मैं नया ट्रेंड देख रहा हूँ कि एमबीबीएस के बच्चे जो है वो आजकल उनको बहुत अधिक शौक आया है इंस्टाग्राम पे, रील्स पर और यूट्यूब शॉर्ट्स पर, और तो और कई बच्चे तो जो है पढ़ाने लिखाने के चैनल खोल लिए। तो बेटा एमबीबीएस बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डिग्री है, एमबीबीएस में बहुत मेहनत करनी होती है, एमबीबीएस पार्ट टाइम नहीं है। एमबीबीएस में आपको 15 मिनट भी आपका यदि बच रहा है ना, तो वो बचा हुआ 15 मिनट आपने समय की बर्बादी की, ये मानकर चलिए। डॉक्टरी मजाक नहीं है, ठीक है। तो आप अपने आप को बीए या बीकॉम से कंपेयर मत करना। आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो एमबीबीएस वाले बच्चों को बहुत सीरियसली पढ़ना होता है। तो जो भी एमबीबीएस के दौरान पैरेलल रोजगार करते हैं ना, वो सब अपने करियर को जो है वो स्टैक पे दाव पर रखने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। पॉइंट ये है कि हाँ, जैसे अब आपको जैसे फॉर एग्जांपल बायोमेंटस आपको एक चांस देता है भी आप बटालियन में कमांडर बन के बच्चों को थोड़ा गाइड करो, तो वो आपके फील्ड से जुड़ा हुआ चीज़ है वो, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल बोलूँगा आपसे कि इस समय नीट के बच्चों को पढ़ाना, एमबीबीएस के अपने जूनियर लोगों को पढ़ाना, ये सब वक्त की बर्बादी है। अभी आप अपने पे फोकस कीजिए। कारण ये है कि आपने कभी देखा होगा एक माली जो होता है ना, यदि उसके बगीचे में कोई टमाटर का पौधा लगा है, छोटे पौधे में यदि फल आ गया तो फल को तोड़कर वो फेंक देता है। उसे मालूम है कि इसके आगे फल बढ़ नहीं पाएगा, यहीं रुक जाएगा ये, इसलिए जो है वो फल को तोड़कर फेंक देता है वो। ये जो गलती है ना, वो गलती मैंने भी की है, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ कि आई शुड नॉट स्टार्ट टीचिंग ड्यूरिंग माई एमबीबीएस, ठीक है। आज तक रिग्रेट करता हूँ इस चीज़ को मैं, कि मुझे एमबीबीएस करने के बाद सोचना चाहिए था इस चीज़ के बाद। शायद से टुडे, आज की डेट में मैं आई विल बी दी सेक्रेटरी समवेयर, मैं कहीं आईएएस ऑफिसर होता है, या मैं कोई मतलब बड़ा क्या बोलूँ मैं, शायद जो है वो यूएस वगैरह में जो है वो कहीं अच्छी जगह पे काम करके लौटा होता है इंडिया, वॉट एवर। कि मेरे अपने सपने हो सकते हैं ना यार, ना। आप बोलोगे सर आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, नहीं, मैं आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन शायद से मेरे में पोटेंशियल थोड़ा और ऊपर था, और उस पोटेंशियल को मैंने बहुत जल्दी इनकेश करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसलिए कभी कभी सब्र रखना भी बहुत जरूरी होता है जीवन में, ठीक है। उन बच्चों के लिए जो एमबीबीएस में, उनके लिए सब्र रखो बेटा। ये 4.5 साल निकल जाए, उसके बाद तुम्हारा को जो करना वो तुम करो, क्योंकि कारण ये है कि तुम्हारी ये जो 4.5 साल है ना, ये पूरी फंडामेंटल नींव है तुम्हारी वो, ठीक है, एमबीबीएस के दौरान। खैर, बाकी आपकी मर्जी। और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए घबराए बगैर बेटा पढ़ते रहो, है ना। बट वृक्ष बनना है अपने को, है ना। चलो, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।